आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। वक्त हो चला है खबर को समझने का। तो सबसे पहले जेडीयू और बीजेपी पर बड़ी खबर यह है कि बीजेपी जेडीयू का साथ चुनाव लड़ना फिलहाल तय नहीं है। 2024-2025 में साथ लड़ना फाइनल नहीं है। बीजेपी के ऐलान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अभी हम तैयार हो रहे हैं। ललन सिंह ने कहा अभी हम तैयार हो रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि हम बीजेपी की बात नकार नहीं रहे। ललन सिंह ने कहा चुनाव में पता चलेगा लड़ रहे हैं कि नहीं। ललन सिंह ने यह बात कही कि कल क्या होगा किसने देखा। तो बीजेपी जेडीयू का साथ फिलहाल यहां नहीं दिखता। जो बातें भविष्य के लिए कही गई हैं इसे एक्सप्लेन किया है, विस्तार से बताया है ललन सिंह ने। ने किया कि 2024 और 25 में आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू के साथ भाजपा लड़ेगी। 2025 के भी बारे में बात होती है, 2025 के बाद क्या होगा, इसको लेकर कहीं से कोई कंक्रीट नहीं आ पाता। अभी ये इस बात का हाइपोथेटिकल सवाल है, ये काल्पनिक सवाल है और कल्पनाओं के प्रश्न का उत्तर हमारे लिए उचित नहीं है। कल्पनाओं पर आधारित आपका जो सवाल है उस कल्पना के सवाल पर हम नहीं जाएंगे। कल क्या होगा ये किसने देखा है। सर लोकसभा चुनाव में सर बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रही है ना। अभी लोकसभा के चुनाव का घोषणा हो गया क्या? अभी तक तो लोकसभा के चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है। जब लोकसभा के चुनाव का घोषणा होगा तब ना आपको पता चलेगा कि कौन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2024 से 25 में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है तो अच्छी बात है, हम उसको नकार कहाँ रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल, हम तो अभी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम तो तैयार हो रहे हैं। अब जब तैयार वार हो लीजिएगा, कपड़ा उपड़ा पहन लीजिएगा तब ना बाहर निकलिएगा। तो अभी तो हम तैयार हो रहे हैं। कहीं राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर है सर आने वाले समय में? कोई राजनीतिक परिस्थिति पर नजर नहीं है, ये सब हाइपोथेटिकल आप लोगों का काल्पनिक सवाल है। तो ये था हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और खुद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जरा बात करते हैं। ललन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। आपने कुछ ऐसा कह दिया कि लगा कि आपसे बात सीधी करनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ललन सिंह जी, हाइपोथेटिकल सवाल ये था जो आनंद हमारे सहयोगी ने पूछा। सपनों में अगर आप नहीं जी रहे तो कौन जी रहा है, जिसने सपना देख लिया है कि हम आपके साथ ही रहेंगे? नहीं, सपना देखना तो अच्छी बात है, लेकिन आपका न्यूज भी हम देख रहे थे और आप जो बात कह रहे थे वो सारी बातें जो हमने कही है उससे उसका कोई मेल नहीं है। इसलिए कि हमने ये कहा कि हम अभी संगठन को अपना मजबूत कर रहे हैं, संगठन में हम अपनी ताकत बना रहे हैं। इसके पहले जो आप हमने कहा है उसको आपने नहीं या तो देखा है या आपने उसको नोइंगली उसको नहीं दिखाया। मैंने कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी थे 43 पर, 2020 के चुनाव में 43 पर आ गए। हम जनाधार की कमी के कारण नहीं आए, कई तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, उसके कारण हम 43 पर आए हैं। तो इसलिए हमारा लक्ष्य अभी संगठन को मजबूत करना है और 2010 का जो हमारा लक्ष्य था उसको हमको पार करना है। उसके लिहाज से हम तैयारी कर रहे हैं और जब हम तैयार हो जाएंगे तभी किसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, तभी ना जब हम तैयार हो जाएं। आज हम तैयार ही नहीं है तो फिर आपके हिसाब से हम चले तो उसी हिसाब से हम 43 पर आ जाएं और 16 से 3 पर आ जाएं। ऐसा नहीं है, हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ये मेरा फोकस है और संगठन को धारदार बना रहे हैं, ये मेरा फोकस है। और 2010 का जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य को पार करने का मेरा तैयारी है, मेरी तैयारी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम 43 से 3 पर आ जाएंगे? हमने ये कहाँ कहा, ये तो आपके मन की बात है। नहीं तो आपने तो अभी कहा कि हम वैसी तैयारी हम कर रहे हैं कि 3 से 43 पर पहुंचे, ना कि 43 से 3 पर। 3 से 43 पर ये हमने कब कहा? ये तो अभी आपने कहा कि हम चाह रहे हैं कि अपने संगठन को मजबूत कर लें। हमने कहा कि 3 से 43 पर नहीं, आपने कहा कि हम वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें हमारे नंबर्स कम हो जाएं। जी नहीं, ये भी मैंने नहीं कहा। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं ललन जी, आप जो कह रहे हैं अक्षर से वही। आप मेरे उस रिकॉर्डिंग को सुना दीजिए जिसमें मैंने कहा कि हम 3 से 43 पर आ गए।
नहीं, हमने 30 से कहा 43 कि हम 43 पर आए किसी कारणों से और षड्यंत्र से, और हमारा लक्ष्य है 2010 के लक्ष्य को पार करना, ये मैंने कहा। 2024-2025 की बात जो कही गई, जेडीयू बीजेपी के आप साथ चुनाव 2024 लड़ेगी। और 2024 और 2025 का आप तय करते रहिए। नहीं, ये तो बीजेपी ने तय किया है। आप अपनी कल्पनाओं के आधार पर तय करते रहिए। हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हम अपनी पार्टी को 2010 के जो विधानसभा 2010 का चुनाव था उसमें जो हमने सीट पाई थी उस सीट को लक्ष्य करके हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 2024-25 की बात तो मीडिया ने कही नहीं, ये तो बीजेपी ने कही। तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर क्या क्या आपत्ति है, या फिर क्या इस बात को कैसे ले रहे हैं? हमने कहा क्या आपत्ति है? लड़ेंगे साथ में, क्या लड़ेंगे साथ में। आप अपना परसेप्शन बना रहे हैं कि हमने आपत्ति दर्ज की है। हमारा कोई परसेप्शन नहीं है ललन सिंह जी। आप अपना परसेप्शन बना रहे हैं। मैंने कहा क्या कि हमको आपत्ति है? यानी कोई आपत्ति नहीं, यानी कि बीजेपी ने जो कहा जेडीयू बीजेपी के साथ 2024-25 में इंटैक्ट है। आपको जो सोचना हो सोचते रहिए। बीजेपी कह चुकी है, लेकिन आपने कहा कि आप तैयार हो रहे हैं। आप अपना एजेंडा सेट करके हमसे मत बुलवाना कोशिश करिए। हमारा नहीं ललन सिंह जी, ऐसी बात नहीं है कि एजेंडा। हाँ, हमने कहा कि हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हम अपनी पार्टी को ताकतवर बना रहे हैं, हम अपनी पार्टी को धारदार बना रहे हैं, हम अपनी पार्टी के जनाधार जो नीतीश कुमार जी का है उसको संगठित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो सीट 2020 के चुनाव में 43 पर आए वो षड्यंत्र के कारण आए, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आए। हम उसको संगठित कर रहे हैं, ये मेरा कहना है और ये मैंने कहा है। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल। तो बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है आपको लेकर, जेडीयू पार्टी को लेकर, आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस तो डेवलप है। हमारा बस इतना कहना है कि बीजेपी के जेपी नड्डा ने जो कहा उसका क्या जवाब है? आपका अपना एजेंडा है और जो चीज आप चाहते हैं जबरदस्ती मेरे मुंह में डालना वो हम नहीं नहीं ललन सिंह जी, बस हम ये जानना चाह रहे हैं। ललन सिंह जी, हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को धारदार बना रहे हैं, हम अपनी पार्टी को ताकतवर बना रहे हैं, हम अपनी पार्टी के जनाधार को समेट रहे हैं। बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना। एक बात और कह दीजिए, एक बात और। चलिए, ललन सिंह ने अपनी बात कही, उसके बाद फोन कट कर दिया उन्होंने, और उन्होंने जो कहा कि भाई अभी 2024-25 की बात कहना ये हाइपोथेटिकल जैसा लगता है, ये कल्पनाओं जैसा प्रश्न लगता है। जो बातें कही गई हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जेडीयू अपनी पार्टी को धारदार बनाने के लिए कोशिश कर रही है, अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और चलिए, ललन सिंह ने जो बातें कही, जो बातों पर ललन सिंह कह रहे थे कि ये बातें हमने नहीं कही, जरा एक बार फिर हम उसे प्ले करना चाहेंगे और प्ले कर आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। कई तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, उसके कारण हम 43 पर आए हैं। तो इसलिए हमारा लक्ष्य अभी संगठन को मजबूत करना है और 2010 का जो हमारा लक्ष्य था उसको हमको पार करना है। उसके लिहाज से हम तैयारी कर रहे हैं और जब हम तैयार हो जाएंगे तभी किसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, तभी ना जब हम तैयार हो जाएं। आज हम तैयार ही नहीं है तो फिर आपके हिसाब से हम चले तो उसी हिसाब से हम 43 पर आ जाएं और 16 से 3 पर आ जाएं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने, चलिए, यही बात ललन सिंह से हमने पूछी थी और ललन सिंह से नकार रहे थे कि हमने ये बात कही नहीं, और कहकर ललन सिंह ने उसे क्यों भुला दिया या भूल गए, ये बात हमारे पास रिकॉर्ड है कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो धार है हम कमजोर हो जाएं, हम 43 से 3 पर ना पहुंच जाएं। इसके लिए हमारी पार्टी कोशिश कर रही है, हम पार्टी और संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अभी फिलहाल हम सपनों में नहीं जी रहे, कल्पनाओं में नहीं उड़ रहे। जो कल्पनाओं में उड़ रहे हैं वो अपनी जगह उड़ते रहे, लेकिन हमारा यह है कि हम अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, तब हम चुनाव में पूरे धमकम के साथ लड़ पाएंगे। सियासत में कब क्या हो जाए, बीजेपी जेडीयू के मजबूत गठजोड़ से सहमे तेजस्वी अब बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं। तेजस्वी ने बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया। जवाब में बीजेपी ने भी आरजेडी को एक बड़ा चैलेंज दिया है। बीजेपी को तेजस्वी का चैलेंज। भाजपा में औकात कहां जो हमारा चुनौती भी स्वीकार कर सके।
औकात है ही नहीं इन लोगों में। क्या एनडीए से डर गए तेजस्वी यादव? हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। 31 जुलाई को बीजेपी के सभी 7 मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी की ओर से साफ साफ और 2 टूक शब्दों में जेडीयू के साथ खटपट की खबरों को खारिज कर दिया गया था। बीजेपी ने 2024 ही नहीं बल्कि 2025 की तस्वीर भी साफ कर दी थी। बीजेपी के इस बड़े ऐलान के बाद सहमे तेजस्वी ने अब बीजेपी को नया चैलेंज दे दिया है। जिगर नहीं है, फलना तक ये हमारे नेता रहेंगे, चिल्ला तक ये हमारे नेता रहेंगे। अरे लड़ो ना अकेले, हाँ क्या मजबूरी है, लड़ो। बीजेपी को आप अरे भाजपा में औकात कहाँ जो हमारा चुनौती भी स्वीकार कर सके। तेजस्वी के चैलेंज के बाद अब बीजेपी ने भी तेजस्वी को नया चैलेंज दे दिया। चैलेंज ये कि तेजस्वी भी बगैर कांग्रेस और वाम दलों के चुनावी मैदान में उतर कर दिखाएं। आप अपने लिए इस चुनौती को पहले तय करिए और आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको अगर दम है तो अकेले आरजेडी के सिंबल पर केवल बिहार का 40 सीट लड़कर दिखा दीजिए। मैं चुनौती देता हूं। दरअसल तेजस्वी भी बखूबी जानते हैं कि बीजेपी जेडीयू के जोड़ को डिगा पाना आसान नहीं है, इसलिए वो अकेले चुनावी मैदान में उतरने का चैलेंज दे रहे हैं। जबकि वो ये भूल रहे हैं कि दोनों दलों का रिश्ता सालों का नहीं बल्कि 2 दशकों पुराना है। लेकिन जवाब में अब उन्हें भी चुनौती मिल चुकी है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर समझिए कि बीजेपी के ऐलान के बाद तेजस्वी क्यों सहम गए हैं। तेजस्वी बीजेपी जेडीयू की ताकत को जानते हैं। 2009 में तो कांग्रेस की लहर के बावजूद बिहार में नीतीश के साथ रहने पर एनडीए 32 सीट जीतने में कामयाब रही थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अकेले लड़ी और 16.04% वोट लाने में कामयाब रही। तब पार्टी को 2 सीट मिली थी। मोदी लहर में 36.48% वोट पाकर एनडीए 31 सीटों पर जीती थी। साल 2019 में नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी से हाथ मिलाया, एनडीए का वोट शेयर करीब 18% बढ़कर 54.34% हो गया। 2019 में 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटें मिली और विपक्ष सिर्फ 1 सीट ही जीत सका। तेजस्वी जानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू को हरा पाना कठिन है, इसलिए उनको 2024 की चिंता सता रही है, क्योंकि 2019 में आरजेडी का सूपड़ा साफ हो गया था। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी को तेजस्वी यादव की खुली चुनौती। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो अकेले लड़िए अगला चुनाव, 2025 तक जेडीयू के साथ रहकर दिखाइए। आरजेडी 7 अगस्त को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकालने जा रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जिसे लेकर पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। यहां खास बात यह है कि पोस्टर में काफी दिनों बाद कांग्रेस को जगह दी गई है। देखिए रिपोर्ट। क्या कांग्रेस आरजेडी की मजबूरी है? क्या आरजेडी कांग्रेस को यूज कर रही है? इन सवालों का जवाब आपको पटना में लगे इन पोस्टरों से मिल जाएगा। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। पोस्टर के बीच में लिखा है प्रतिरोध मार्च और नीचे निवेदक में लिखा है महागठबंधन बिहार। वही महागठबंधन का फोल्डर जिसमें 2020 के चुनाव के बाद कांग्रेस शायद ही नजर आई। खैर, अब जरा पोस्टर में दिख रही तस्वीरों को देखिए। बीच में बड़ी फोटो तेजस्वी यादव की है और ऊपर सबसे बाईं तरफ लालू प्रसाद और दाईं तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर है। यानी आरजेडी के प्रतिरोध मार्च के पोस्टर में बड़े दिनों बाद कांग्रेस को जगह मिली है। 7 अगस्त को आरजेडी बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकालने जा रहा है। मुद्दा है महंगाई और भ्रष्टाचार। 7 तारीख को हम लोगों का पूर्व में ही निर्धारित कार्यक्रम रहा है महागठबंधन का। बेरोजगारी, महंगाई, सुखाड़, बाढ़, भ्रष्टाचार, इन सभी जो रियल मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम लोग मजबूती के साथ
जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं इसको लेकर के हम लोग उठाएंगे। प्रतिरोध मार्च के बहाने सियासत करने वाली आरजेडी को बीजेपी ने पुराने दिनों की याद दिलाई है। महागठबंधन वाले लोग हैं, ये मार्च निकाल रहे हैं करप्शन पर, अब महंगाई पर, अब बेरोजगारी पर। 8 साल से पहले वाला जो राज रहा है अटल जी को छोड़ करके, किनका राज रहा है? लगभग 60 वर्षों तक राज्य और केंद्र दोनों उनके हाथ में सत्ता रहा है। जो दुर्गति हुआ है देश का और बिहार का, उसको जनता कभी भूली नहीं है इन लोगों की सरकार के समय में। बीजेपी जेडीयू की मजबूती को देखते हुए जाहिर है आरजेडी की पुरानी मोहब्बत जाग उठी है, लेकिन कांग्रेस को 2020 के चुनाव के बाद राजद के रवैये को याद कर लेना चाहिए, जब उपचुनाव हो या एमएलसी चुनाव आरजेडी ने पूछा तक नहीं था। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।